तो जो कांटी से लेकर के शिवहर, जो मुजफ्फरपुर से कांटी शिवहर तक का पथ है, उसके चौड़ीकरण को लेकर के स्कीम सैंक्शन हुई है रघई घाट होते हुए। तो वो 10 मीटर से ज़्यादा चौड़ी सड़क होगी, जो भी ज़मीन उपलब्ध होगा उसके हिसाब से। शहर की डिमांड थी बाईपास की, उसकी भी सारी बाधाएं दूर हो गई हैं। रेलवे से ब्लॉक मिलना था। NHAI के PD साहब ने बताया है कि उसमें ब्लॉक की डेट्स जो हैं वो मिल गई हैं और जल्दी ही उसको गार्डर लॉन्च करके और उस पर काम को कंप्लीट करेंगे। इसमें मरीन ड्राइव का काम बिल्कुल अंतिम चरण में है और इसमें नगर आयुक्त को मैंने कहा है कि इसमें टेंडर निकालने के लिए विभाग से भी बात हुई है। इसमें हम लोग प्राइवेट एजेंसी को इन्वॉल्व करेंगे और प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से बेहतर संचालन, चाहे वो बोटिंग हो या अन्य वाटर स्पोर्ट्स हों, जो फूड कोर्ट बन रहा है या जो और मनोरंजन के साधन होते हैं जो किसी भी लेक फ्रंट पे, रिवर फ्रंट पे डेवलप किया जा सकता है, तो इसके लिए नगर आयुक्त काम कर रहे हैं। लगभग 35 करोड़ की लागत से जो है ऑडिटोरियम का काम शुरू हो गया है। और जो पुराना हमारा टाउन हॉल था, जो नगर भवन जिसको बोलते हैं, उसमें भी नगर विकास विभाग ने स्वीकृति दे दी है। उसमें भी टेंडर का प्रोसेस चल रहा है। वो लगभग 13-14 करोड़ की लागत से वो ऑडिटोरियम भी तोड़ करके नया बनेगा और 2000 की कैपेसिटी का अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, फुल AC और जो नवीनतम सुविधाएं होती हैं उसके साथ, कला संस्कृति एवं युवा विभाग की तरफ से जिसका नामकरण अटल कला भवन किया गया है, उसकी स्वीकृति भी हुई है। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में। और आज हम आए हैं हमारे शहर के जो DM हैं सुब्रत कुमार सेन, उनके पास, और उनसे हम जानेंगे कि हमारे ज़िला में जो कुछ परियोजनाएं चल रही हैं, विकास परियोजनाएं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत और विकास परियोजना के अंतर्गत, उसमें कितने कार्य हैं, कितने अधूरे रह गए हैं और उनका क्या डेडलाइन है। ये स्मार्ट सिटी की प्रोजेक्ट्स जो है वो फाइनल स्टेज में है। चाहे वो आपका रिवर जो लेक फ्रंट बन रहा है उसका काम हो या STP का जो काम हुआ है, कुछ रोड्स बने हैं, बैरिया बस स्टैंड का काम जो है वो चल रहा है, उसमें कुछ एस्टिमेट वगैरह में बदलाव हुआ है, तो वो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में बन करके तैयार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो प्रगति यात्रा हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसमें बहुत बड़ी स्कीम्स की घोषणा हुई है। आप सभी को पता है कि चंदवारा पुल बन करके तैयार था, उसके अप्रोच रोड की समस्या थी भूअर्जन और विभिन्न कारणों से, तो वो कैबिनेट से अप्रूवल हो गया है, उसमें टेंडर भी हो करके एजेंसी मोबिलाइज हो गई है। इसके अतिरिक्त उसका फेज़ 2 का काम, जो कि पहले के प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं था, उसमें भी हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी सहमति दी थी। तो सीधा इसको हम लोग दरभंगा 4 लेन से जोड़ेंगे। उसमें भी 112 करोड़ के रुपए के प्रोजेक्ट की स्वीकृति हुई है। उसमें भूअर्जन के लिए प्रस्ताव भी आ गया है। अगले कुछ महीनों में हम लोग भूअर्जन का काम कंप्लीट करेंगे और डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी कि कोई भी अगर दरभंगा साइड से शहर के अंदर प्रवेश करना चाहें तो चंदवारा पुल का उपयोग करके वो शहर में आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो अखाड़ा घाट पुल है, उसके पैरेलल एक 4 लेन पुल का काम पुल निर्माण निगम कर रहा है और वो भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल के अंत तक एक बूढ़ी गंडक पुल नदी पर अखाड़ा घाट जो पुल है उसके पैरेलल एक 4 लेन पुल बन करके तैयार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो जो कांटी से लेकर के शिवहर, जो मुजफ्फरपुर से कांटी शिवहर तक का पथ है, उसके चौड़ीकरण को लेकर के स्कीम सैंक्शन हुई है रघई घाट होते हुए। तो वो 10 मीटर से ज़्यादा चौड़ी सड़क होगी, जो भी ज़मीन उपलब्ध होगा उसके हिसाब से, उसकी भी कैबिनेट से अप्रूवल मिल गई है। और मुजफ्फरपुर से शिवहर जाने के क्रम में और मीनापुर वगैरह का जो प्रखंड का ग्रामीण एरिया है, वहाँ जाने में काफ़ी लोगों को सहूलियत होगी। तो उसमें भी टेंडर का प्रोसेस जो है वो चल रहा है प्रशासनिक स्वीकृति के बाद। इसके अतिरिक्त जो बहुप्रतीक्षित एक इस शहर की डिमांड थी बाईपास की, उसकी भी सारी बाधाएं दूर हो गई हैं। रेलवे से ब्लॉक मिलना था। NHAI के PD साहब ने बताया है कि उसमें ब्लॉक की डेट्स जो हैं वो मिल गई हैं और जल्दी ही उसको गार्डर लॉन्च करके और उस पर काम को कंप्लीट करेंगे। उसके अतिरिक्त पूरा जो बाईपास का काम है वो पूरा हो गया है। NHAI के और प्रोजेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो मानिकपुर से साहेबगंज और जो सोनपुर से लेकर के मानिकपुर तक 4 लेन, जो पटना बेतिया 4 लेन जो बन रहा है, उसमें हम लोगों ने 100% लैंड का पोजीशन सभी मौजों में हम लोगों ने NHAI को दे दिया है। एजेंसी उसमें मोबिलाइज हो गई है।
उससे जो है जो पारू साहेबगंज का जो एरिया है उसका काफ़ी उस क्षेत्र का ग्रामीण एरिया का विकास हो पाएगा और फोर लेन सड़क बन जाने से पटना से और बेतिया से कनेक्टिविटी भी जो है सुलभ होगी। इसके अतिरिक्त कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आप अगर रामदयालु पे आरओबी की बात करें या जो नारायणपुर अनंत स्टेशन के पास जो आरओबी है, गोबरसही पे आरओबी है, सभी की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के दौरान दी थी। सभी में टेंडर फ्लोट हो गया है और रामदयालु से लेकर के मधौल तक जो अभी 2 लेन पथ है उसके 4 लेन का काम भी, उसके लिए भी टेंडर हो गया है। जो चांदनी चौक वाला रास्ता है उसमें भी जो ज़मीन अतिरिक्त उपलब्ध है उसमें भी 89 करोड़ के प्रोजेक्ट की स्वीकृति हुई है। तो ये सारी परियोजनाएं चल रही हैं और बहुत सारी परियोजनाएं हैं। जो मरीन ड्राइव को लेकर के जो है वो यूथ को बहुत ज़्यादा वहाँ के लिए अट्रैक्शन है। इसमें मरीन ड्राइव का काम बिल्कुल अंतिम चरण में है और इसमें नगर आयुक्त को मैंने कहा है कि इसमें टेंडर निकालने के लिए विभाग से भी बात हुई है। इसमें हम लोग प्राइवेट एजेंसी को इन्वॉल्व करेंगे और प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से बेहतर संचालन, चाहे वो बोटिंग हो या अन्य वाटर स्पोर्ट्स हों, जो फूड कोर्ट बन रहा है या जो और मनोरंजन के साधन होते हैं जो किसी भी लेक फ्रंट पे, रिवर फ्रंट पे डेवलप किया जा सकता है, तो इसके लिए नगर आयुक्त काम कर रहे हैं। एक और जो बहुत दिनों से इस शहर की डिमांड थी कि मुजफ्फरपुर जैसे शहर में कोई ऑडिटोरियम नहीं है बड़ी कैपेसिटी का, तो 2000 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था उसी समय कार्यारंभ हुआ है। उसमें ज़मीन की समस्या बहुत सालों से थी, उसको हम लोगों ने दूर किया और पीएचडी की 3 एकड़ ज़मीन ट्रांसफ़र हम लोगों ने कराया है। लगभग 35 करोड़ की लागत से जो है ऑडिटोरियम का काम शुरू हो गया है। और जो पुराना हमारा टाउन हॉल था, जो नगर भवन जिसको बोलते हैं, उसमें भी नगर विकास विभाग ने स्वीकृति दे दी है। उसमें भी टेंडर का प्रोसेस चल रहा है। वो लगभग 13-14 करोड़ की लागत से वो ऑडिटोरियम भी तोड़ करके नया बनेगा और 2000 की कैपेसिटी का अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, फुल एसी और जो नवीनतम सुविधाएं होती हैं उसके साथ कला संस्कृति एवं युवा विभाग की तरफ से जिसका नामकरण अटल कला भवन किया गया है उसकी स्वीकृति भी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका भी कार्यारंभ किया है। तो कई सारी योजनाएं चल रही है। अन्य विभागों का भी आप देखेंगे, ग्रामीण कार्य विभाग हो, उद्योग विभाग हो या हम लोगों का पीएचडी हो, पंचायती राज से भी बहुत सारे पंचायत सरकार भवन के लिए हम लोगों ने ज़मीन दिया। तो सभी विभागों में कार्य चल रहा है और तेज़ी से हम लोग इसमें एक शिकायत वाली बात भी सामने आई है जिसमें कि है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है सदस्यों के बीच में जो भी इस कार्य में है, क्योंकि जो सड़क बन रहे हैं और फिर योजना के अंतर्गत ही दोबारा सड़क की खुदाई हो जा रही, तो कहीं ना कहीं जो नगरवासी हैं उनको परेशानी। ये एक समस्या है। जैसे एसटीपी का जब काम चल रहा था या पाइपलाइन का कहीं पर लीकेज हुआ तो उसके कारण फिर रोड को खोदने की नौबत आ जा रही है। इसको हम लोगों को दूर करना होगा। ये जो एक नगरीय प्रबंधन है, सिटी का मैनेजमेंट है, उसमें न सिर्फ मुजफ्फरपुर शहर में बल्कि इसको आप कई अन्य शहरों में भी देखेंगे तो ये समस्या है। इस पर समेकित प्रयास करने की ज़रूरत है कि अगर एक काम हो रहा है तो उस काम को करने के बाद ही फिर जो है उसमें उसको डिस्टर्ब आगे कुछ दिनों के लिए ना किया जाए। तो इस पे बात हुई है, लेकिन थोड़ा सा कठिन है क्योंकि विभिन्न एजेंसियां विभिन्न तरीके से अपने अलग अलग समय अंतराल पे काम करती हैं। लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि लोगों को कम से कम असुविधा हो, इस दिशा में नगर निगम भी प्रयास कर रहा है और नगर विकास विभाग भी कर रहा है। आपने सड़कों के चौड़ीकरण के विषय में कहा, एक सवाल और है कि आपने उसके बारे में कहा ये कार्य प्रगति पर है और हो जाएगा, लेकिन फिर भी जाम की समस्या जो है और अतिक्रमण की समस्या, इससे लोग अभी जूझ रहे हैं। देखिए, इसमें कई सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे आप रेलवे के द्वारा देखेंगे कि जो पूरा रेलवे जंक्शन और उसके परिसर आसपास का विकास हो रहा है, स्काई वॉक और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। या बैरिया बस स्टैंड जब बन जाएगा तो उसमें बसों की कैपेसिटी बढ़ेगी। कुछ रोड्स के चौड़ीकरण की जो मैंने बात की, जैसे अखाड़ा घाट अभी जो पुल है हमारा एक मेजर बोटलनेक है शहर में आने के लिए, वही एक नदी पर बना हुआ पुल है। जब ये अखाड़ा घाट के पैरेलल पुल बन जाएगा, चंदवारा पुल प्रारंभ हो जाएगा और उसका फेज़ 2 शुरू हो जाएगा जो सीधा दरभंगा रोड को कनेक्ट करेगा, या चांदनी चौक वाला रोड जब 6 लेन हो जाएगा, या मधौल से रामदयालु तक के रोड को हम 4 लेन बनाने की बात कर रहे हैं। तीनों आरओबी जब बन जाएगा तो शहर में निश्चित रूप से जाम की समस्या में थोड़ी बहुत ज़रूर सुधार होगी। तो इस दिशा में लगातार विभाग और सरकार प्रयासरत है और हम लोगों की कोशिश है कि लोगों को कम से कम दिक्कत हो। और जो बाईपास बन जाएगा हमारा, तो ट्रक्स का फ्लो हम लोग मान करके चल रहे हैं कि शहर में 50% से कम हो जाएगा, सीधा मोतिहारी हो या दरभंगा। अगर कुछ ऐसा डेडलाइन हो
देखिए, इसमें तो कई डेडलाइंस दी गई हैं, इसमें बहुत सारे इश्यूज आ गए टेक्निकल, फिर से फैब्रिकेट करना पड़ा एनएचएआई को, आरडीएसओ का इंस्पेक्शन, कुछ उसमें मापदंड चेंज हो गए। लेकिन जो पीडी हैं एनएचएआई के पटना, पीडी साहब ने इस बार बताया है कि जून के अंत तक वो शुरू कर देंगे। वो लोग भी लगे हुए हैं इसमें, हाईएस्ट लेवल पे भी काफ़ी इंटरवेंशन हुआ है हर एक लेवल पर। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले महीने के अंत तक वो आरओबी का काम कंप्लीट हो जाएगा, और पूरा उसका काम जो है रोड का वो सारा कंप्लीट है, फ्लाईओवर सब सारा कंप्लीट है। जैसे ही आरओबी ये कंप्लीट होगा, फुल फ्लेज जो है उस पर ट्रैफिक का मूवमेंट हो जाएगा। तो ये सब परियोजनाएं जब इस शहर में, इस जिले में क्रियान्वित हो जाएंगी, तो निश्चित रूप से जो है शहर वासियों को ट्रैफिक में इस साल के अंत तक अपेक्षा कर सकते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल। ये जो आपका बाईपास है वो तो हम लोग जून अंत तक कर रहे हैं। चंदवारा में मेरा प्रयास है कि फेज 1 का ट्रैफिक का मूवमेंट बरसात समाप्त होने तक हम लोग अगस्त सितंबर तक हम लोग उस पर ट्रैफिक चला दें। काम अगर थोड़ा बहुत बचा रहे तो वो अगले साल के शुरुआत तक, मार्च तक कंप्लीट हो जाए फेज़ 1 का। अभी भी आप देखेंगे तो अभी अर्थ फिलिंग वगैरह हुआ है तो मोटरसाइकिल वगैरह से लोग जाने लगे हैं, लेकिन उसमें जीएसबी-डब्ल्यूएम का काम करा करके 2 से 3 महीने में चंदवारा पुल पे सामान्य वाहनों का परिचालन शुरू हो जाए, हम लोगों का प्रयास है। और बाईपास जो है वो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जून जुलाई में, हाँ, मरीन ड्राइव पे भी नगर आयुक्त साहब उसमें टेंडर फाइनलाइज कर रहे हैं, फिर इसमें विभाग का अप्रूवल होगा, बोर्ड से अप्रूवल लिया जाएगा, और हम लोगों का प्रयास है कि हाँ अगस्त सितंबर तक हम लोग उसमें जो है सारी एक्टिविटीज़ प्रारंभ कर दें। बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे डीएम मुजफ्फरपुर को, और जिस तरह से इन्होंने योजना, परियोजना, स्मार्ट सिटी परियोजना सबके बारे में जानकारी दी, और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक, काफ़ी हद तक अगस्त जून तक जो है कुछ परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार, और प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।